जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से प्रश्नों को देख रहे हैं। आज आपको हम पूरा जो पेपर होता है पेपर के पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, इस प्रैक्टिस के दौरान आप एक चीज़ अपने अंदर ये महसूस करिएगा, किस चैप्टर के सवाल आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं। उस चैप्टर को आप अगर हमसे कहते हैं तो हम उसको डिटेल में पढ़ा देंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमने आपको डाइस पढ़ाया है। डाइस पढ़ाया है कि नहीं? अब डाइस पढ़ाया तो डाइस की हमने थ्योरी पढ़ाया, इसके बाद हम उसका प्रीवियस ईयर पढ़ाए। और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डाइस से बनने वाला प्रश्न, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, आपका गलत नहीं होगा। और इस बात को आप नोट करने के लिए आप थ्योरी का आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद कोई भी प्रश्न ला दीजिएगा और आप कह नहीं सकते कि सर आप ये टाइप नहीं पढ़ाए। और अभी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, उस थ्योरी का हमने केवल और केवल 50% मैटर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। समझ में आ रहा ना? हाँ, प्रैक्टिस करिएगा और आप अपने अंदर से ये महसूस करिएगा किस चैप्टर के सवाल आपके एग्जाम में गलत हो सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है एकदम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। और इस बात को मैं इस प्रकार से सहजतापूर्वक कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने वर्क करके आया हूँ। मैं किताबें लिखा हूँ, चाहे आपका पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी की किताब हो, घट्टा चक्र। और आप सब जानते हैं घट्टा चक्र पब्लिकेशन के बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो हम लोग वर्क कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और बहुत जल्द आप लोग के लिए एक ऑफलाइन बैच प्लान करने वाले हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। देखिएगा, ये प्रश्न आप देखिए और बिना पेन उठाए माइंड से सॉल्व करने का प्रयास करें। कुछ दिख रहा है आपको क्या? ये प्रिंट को देखो, PRINT को ये लिखा गया है क्या? RNTPI लिखा है कि नहीं? आपको बताना है लेमन को क्या लिखा जाएगा? C लिखा जाएगा। आपके माइंड में जब आप इस प्रश्न को देखते हैं तो एक बात निहित होती है। क्या देखते हैं? आपने देखा प्रिंट में PRINT लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? अब जो इसका कोड किया गया है, मतलब जो संबंध दर्शाया गया है, बस इन्हीं अक्षरों को फेर बदल करके, क्या वो फेर बदल करके लिख दिया गया है। किसी प्रकार से फेर बदल किया जा सकता है। जैसे यहां पर क्लासरूम स्टूडेंट हैं, मैं कहूं इनको यहां बैठा दूं, उनको यहां बैठा दूं, और ऐसा होता भी है। कब होता है? जब कुछ छेड़खानी होने लगती है। हाँ, तो भैया प्रिंट है ना, तब आप ऐसा जब प्रश्न आए इसको नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5। बोलो, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में ये प्रिंट शब्द आए, हो सकता कोई अलग शब्द आ जाए। तो जब भी प्रश्न आएगा आप ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। इसके बाद RNTPI है ना। अब R यहां पे किस स्थान पे? दूसरे पे 2 लिख देंगे। N 4 है, 4 लिख देंगे। T किस स्थान पे? 5। P किस स्थान पे है? 1। और I किस स्थान पे? 3। बोलो, मतलब 1 2 3 4 5 को क्या लिख दिया गया? 24,513 लिख दिया कि नहीं? जो आप इसमें किए हैं वही इसमें आप कर दीजिए। देखो, 1 2 3 4 5। बोलो, पहले 2 को लिखेंगे, 2 का मान E है। बोलो, E है कि नहीं? इसके बाद देखो लास्ट में 3 गया, 3 पे स्थान पे क्या है? यम। E और लास्ट में यम किस ऑप्शन में है? सही। ये तरीका आपका एग्जाम हॉल का होगा। बोलो, है ना? कोई भी चीज हो आप इस प्रकार से ऐसे नंबरिंग करके कर लेंगे। एक तरीका आप एग्जाम में भी देखेंगे ऐसे वाला, ऐसे से करके ना। ये ओल्ड है, इसको मत करना, कंफ्यूज रहोगे। बोलो, चलो आ जाओ, ये आपका दूसरा प्रश्न है। बताओ इसमें क्या आएगा? जब भी आपको गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का प्रश्न मिले, आपको क्या करना है? क्या करना है? काउंट करना है। गैप सहित अक्षरों को गिन लेना। देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है कि नहीं? अच्छा, 20 हैं, मतलब गैप सहित अक्षरों की संख्या कितनी? 20। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा आप ऐसा ही करेंगे ना। बोलो, 20 मिल गया। अब 20 को आपको तोड़ना है।
20 को तोड़ना है। अगर मैं 20 को तोड़ने की बात करूंगा, ग्रुप बनाने की बात करूंगा, आप बहुत सहजता और सरलता के साथ कहेंगे गुरुजी 4 का ग्रुप 5 बार बना लो, बोलो, या 5 का ग्रुप 4 बार बना लो। अच्छा, हम ये कहें कि 4 का ग्रुप 5 बार बनाना आसान है या 5 का ग्रुप 4 बार, कौन सा आसान है? अच्छा, ये प्रथम पे रखें, अर्थात इसको हम प्रथम प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकंड देंगे। जरूरी नहीं है 5 का ग्रुप 4 बार बने या 4 का ग्रुप 5 बार बने। अगर ये दोनों नहीं बनता तो ये भी देख सकते हैं 10 का ग्रुप 2 बार बन सकता है, बोलो, या 2 का ग्रुप 10 बार बन सकता है। ये आपका तीसरा प्रायोरिटी हो सकता है और ये आपका चौथा, लेकिन फर्स्ट पे आप इसको रखेंगे, बोलो। चलो, तो अब इसे हम ग्रुप में बांट दें, मतलब 5 का ग्रुप 4 बार, 5 से हम कटिंग लगा दें। आप लोग माहिर हो, बचपन में आम खाने जाते थे, 5 लोग रहते थे, 5 कट कर देते थे, और जो चालाक होता था वो ज्यादा लेता था ना। हाँ, 5 से हो गया। इसके बाद यहाँ पे कट लग जाएगा, के से पहले, बोलो, फिर यहाँ पे लग जाएगा यम के बाद, हो गया ना 5 का ग्रुप 4 बार। अब देखिए यहाँ पे के बाद पी आया है ना, यहाँ के बाद पी भर दे, बोलो, कोई दिक्कत बाबू? के बाद पी था, के बाद पी भर दिया। इसके बाद देखो यल के बाद यम है, तो यहाँ पर यम भर दिया। एक ग्रुप आपका बनकर तैयार होगा ना, क्या तैयार हुआ? के पी टी यल यम, KPTLM, यही ना। ये ग्रुप जहां जहां पर बनेगा आप बना दीजिए, बना दो। KPTLM बना दिया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बोलो? टी, इसके बाद यल, टी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, यल से स्टार्ट होना, खत्म होना चाहिए, और टी यल से देखेंगे आप केवल और केवल ए ऑप्शन, बोलो, बी है कि नहीं? अरे भैया देखो, हेलो, टी से स्टार्ट हो रहा है और यल लास्ट है, और टी और यल लास्ट में नहीं, ऑप्शन भी हिट हो जाएगा कि नहीं? सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप प्रश्नों को करेंगे, कर पाओगे? गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल होगा आपको सॉल्व करना है, बोलो। चाहे एसएससी में किसी भी एग्जाम में प्रश्न आया हो, चाहे जीडी में आया हो, चाहे 10+2 में आया हो, दिल्ली पुलिस में आया हो, आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, बोलो। यही तरीका इस्तेमाल करना। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना। ए, बी, सी, डी, ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के छामित्र हैं, बोलो। छामित्र हैं, लिखा है ए केवल सी और ई से लंबा है। ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ए जो है केवल सी और ई से लंबा है, बोलो। ए के बारे में इंफॉर्मेशन, ए जो है केवल सी और ई से लंबा है। आगे क्या है? बी जो है डी से छोटा है, जो बी है डी से छोटा है, तो डी ग्रेटर होगा बी से। क्यों भैया? बी डी से छोटा, डी बड़ा है ना, इसका मतलब, बोलो, आ रहा है ना? लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। अब डी उनसे सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ है तो बच्चा इन सब में। और ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए जो है केवल सी और ई से लंबा है, तो यहां पर आपका ए हो जाएगा, इसके बाद सी और ई, बोलो, यही तो होगा। अब अगर इस क्लासरूम में मैं कह दूं ये ब्लैक वाला लड़का सबसे लंबा नहीं है, केवल इन दोनों लड़कों से लंबा है, इसका मतलब बाकी लड़के इससे लंबे हैं ना, यही तो बात है। क्यों? दिक्कत नहीं ना? हाँ, तुम कंफ्यूज लग रहे थे। उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन हो जाएगा? एफ। लेकिन अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लिया जाता कि सबसे छोटा कौन है, तो क्या आंसर आता? भैया तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी और ई के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि इन दोनों में कौन लंबा है क्या? चलो, ये हुआ प्रश्न। आ जाओ, अब ये आपका चौथा प्रश्न है। हंसो ना, तुरंत आंसर दो इस प्रश्न का। ये बताओ, इसमें 18 का जो संबंध इसके साथ है और इसका जो संबंध इसके साथ है, वही संबंध इसका किसके साथ होगा? बताओ, क्या लॉजिक लगाए बाबू? क्या लगा? नया नहीं हो भैया, 18 साल पुराने हो, कैसे नए हो?
नया हुए, देखो कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि मैं नया हूं। हाँ वो हो सकता है पहला, लेकिन ये रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आप इसकी बेसिक जानकारी रखते हैं। क्यों? और पेपर में तो पेपर आ जाएगा सामने तो थोड़ा कहोगे हम पढ़े नहीं थे, बीमार हो गए थे, ऐसा करते हैं क्या? हाँ, नौकरी लेना है, अब आज से आप लग जाना। ओके हाँ, अब 18 को क्या किया है? 558 लिखा है। बोलो, तो भैया दिख रहा है, लड़का देख लिया तुरंत। देखो 18 को क्या लिखा गया है? 558। जब इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस होगी ना, प्रश्न तुरंत दिखता है। बोलो, जैसे कुछ लड़की ऐसे भी होते हैं आपके दोस्त यार में, ऐसे कोई जा रहा होता है, वो देख के बता देते हैं, उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह करबे करत थे नो, करत थे कि ना? हाँ 18। अब देखो 5 5 8, ये बात बहुत जल्दी लड़कियां तो 3 बात बहुत बढ़िया समझाता है, ये बात हमें एकदम समझ में आ चुका बा। लड़की की बात हो, राजनीति के बात हो, कहूँ ओकरे शादी की बात कैला, कहूँ हाँ कहूँ नेताजी के साथ सेल्फी ले मिल जाए। हाँ 5 5 8 इन तीनों को जोड़ देना, 5 5 8 जोड़ो कि कितना आ जाएगा? 18। मतलब इन तीनों के अंकों का योगफल 18 है कि नहीं? भैया ये 10 है, मतलब 4 4 2, 4 4 8 2 10। अभी इसका योगफल कितना है? 5 4 9 2 11, अर्थात आपका ऑप्शन ए। बोलो, जरूरी नहीं है, आप समझना इस प्रश्न के माध्यम से, जरूरी नहीं आपकी एग्जाम में यही प्रश्न आए, हो सकता है दूसरा प्रश्न आए, लेकिन ये लॉजिक मिल सकता है। बोलो, हो सकता है जुड़े, हो सकता है प्रथम 2 अंक जुड़े, समझना इस बात को, और अंतिम अंक घटे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे एक प्रश्न समझो यहीं से, अगर मैं एक प्रश्न देखिएगा, अगर मैं 531 को ये लिख दूं 14, बोलो 531 का संबंध 14 के साथ, फिर एक प्रश्न बना दूं, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहां पर लिख दूं 213। एक मिनट, सब लोग लगाते रहिएगा। 510, एक मिनट, हाँ 526 का संबंध ये बताना है आपको। इसके बाद मैं लिख रहा हूं हाँ बताओ क्या आएगा ऑप्शन? अब ऑप्शन बना दे। सिंपल लगते हैं आपको क्या? हम प्रश्न बनाएंगे, तुम देखते मान कर लोगे। चौथा ऑप्शन ना आप दीजिए, नोटी क्या आएगा? क्या है आंसर? अभी तो मैं लॉजिक बातों बातों में बताया भी था, हो सकता है गुड़ा कर दे, बोला था कि नहीं? क्लासरूम इसीलिए कंसंट्रेट रहा करो। आंसर दे पाए आप लोग? खाली एक लड़का दे पाया है। अब मत करो कि अब आंसर जो पहले देगा वही तो विजेता होगा। क्या लॉजिक लगा है? हाँ, अब आप कहेंगे गुरुजी इन दोनों का गुणा किया, 5 15 और ये लास्ट वाली अंक घट गया, अर्थात 531 का संबंध 14 के साथ। देखो इन दोनों का गुणा किया, 5 15 -1 14 हुआ। इसके बाद देखो ये 526 है ना, अब 526 मान लो, इन दोनों को देखो, 8 3 24 और -2 22 हुआ। इसके बाद ये 526, 5 दूना 10 और 10 में से 6 जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं? अभी और लॉजिक बना सकते हैं बाबू, ये अभी मैं ना आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे कि प्रश्न बनाते कैसे हैं, ठीक है? और जो बना देंगे वही आएगा। चलो आ जाओ, ये 5वां प्रश्न है आज का। बताओ, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। बोलो, एक विकल्प अलग होगा, मतलब 3 विकल्प किसी न किसी नियम के तहत समान होंगे। आपको बताना है कौन सा विकल्प अलग है, दिखना चाहिए प्रश्न। बोलो, बी किस प्रकार से? अरे वावेल, तो वावेल ये अक्सर नहीं है क्या? ये यू नहीं है क्या वावेल? बोलो, यू भी तो वावेल है।
कैसे देखते हो यार? ऑप्शन सही है। बोलो ऑप्शन सी कैसे? हाँ ऑप्शन सी है, लेकिन लॉजिक नहीं बता पाए, तुक्का मार रहा है हाल लड़का। नहीं सर सही है। बताओ किस लॉजिक से हिसाब से बताओ। देखिए EF6 इसके बाद वो देखो ये देखो, प्रथम और लास्ट का अक्षर सेम है, प्रथम और लास्ट का अक्षर सेम है, प्रथम और लास्ट का अक्षर सेम है, क्या इसमें सेम है क्या? नहीं, वही अलग हो जाएगा। ये इतना सिंपल प्रश्न में लॉजिक नहीं बता पा रहे हो। बोलो सिंपल है कि नहीं? रीजनिंग टफ होता ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है तो टफ हो जाएगा। और लड़का यही लैग करता है, वो सुन लेता है लोगों से कि बड़ा सरल है। सरल का मतलब उनके लिए सरल है, आपके लिए नहीं। समझना इस बात को। और ईमानदारी पूर्वक आप अभी CGL का पेपर लोग देखे आए होंगे, हर किसी से पूछोगे तो यही कहेगा पेपर बहुत सिंपल आया है। रिजल्ट आने दो, क्वालिफाइंग इस बार हो जाएगा, लेकिन मेंसो का पेपर होने दो, तब पता चलेगा लोगों को। ये तो क्वालिफाइंग है। चलो तो ये अलग हो गया कि नहीं? एक और लॉजिक बन रहा है, सोचो। एक और लॉजिक बन रहा है, सोचो। देखो C में 5 जोड़ोगे H आएगा, और E में 5 जोड़ोगे J आएगा, U में 5 जोड़ोगे Z आएगा, और देखो यहां पर 5 जोड़ोगे आएगा। अर्थात इस लॉजिक के हिसाब से नहीं हो रहा था, इस सब में सेम था। अर्थात प्रथम और लास्ट का अक्षर सेम था, इसलिए आपका ऑप्शन C अलग हो गया, क्योंकि C में सेम नहीं है। बोलो आ जाओ। इसके बाद ये छठे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर सभी लोगों को देना है। बताओ दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है? आंसर दो, आ जाना चाहिए आंसर, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। वर्गीकरण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन क्या आएगा? क्या लगाया? सोच ही नहीं पा रहे हो, मैं बताया हूं ऐसा टाइप का प्रश्न। क्या आएगा? क्या किस प्रकार से? ये मत सोच रहा है, ये पेपर देने थोड़ा गए हो कि तुक्का मार दे गुरुजी लॉजिक नहीं पूछिए। ये गुरुजी बहुत चालाक है, पूछिए JKL यूसुफ। तुमको लगता है तुम ही एंजॉय करते हो, हम ही एंजॉय करते यार। बताओ। देखो क्या हुआ है, इसका मान जब समझ में ना आया करे ना। अच्छा कुछ लोग कंपेयर करेंगे जे में, अच्छा जे में से एक घटा होगा, के में से एक घटा होगा, जे आया होगा, यप में से घटबा किया बहुत बढ़ गया। हाँ फिर डी में यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। बोलो सेट हो रहा है क्या? अब आप जब ये ना मिला करे तुलना करने वाला, तो आप कुछ मत करिए, नंबर लिखा करो पहले। 11 10 12, यहाँ पर 11 10 12 हुआ ना। ये देखो 6 9 12, इन दोनों में कुछ समानता मिली? अभी नहीं मिला है। इसके बाद देखो 4 11 12, फिर देखो 7 9 11। डी किस प्रकार से? 12 नहीं है तो देखोगे 12 के आधार पे यल के हिसाब से तो बहुत से अक्षर ऐसे हैं। अगर इसमें देखोगे इन तीनों में के है, देखो इन तीनों में के तो इसमें के नहीं है। बोलो दो ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तुम्हारे कहने मतलब इन तीनों में यल है, इन तीनों में तो डी बता दिए। मैं कह दूं आपसे कि भैया देखो इसमें के इसमें के इसमें के, तब तो बी हो जाएगा। हाँ अरे यार ये कैसे किसी में लास्ट में देखो किसी में पहले देखे, ये लॉजिक नहीं है। समझो क्या है लॉजिक। क्या? अरे यार लास्ट में ये ऐसे नहीं देखा जाता। देखो कुछ समझो क्या हुआ क्या है। और आया हुआ प्रश्न है, देख रहे हैं ना। आपको क्या लगता है GD का पेपर आसान है क्या? वो जमाना गए जो गांव में लड़कियां दौड़ के नौकरी पाई जाते रहे, सुने होगा ना। अरे उनका लड़कियां घर से भगाई गए और नौकरी पाई गए आर्मी में, ऐसा सुने है ना। पकड़ के ले जाते हैं पहले। हाँ अब पकड़ के ना अब तू भगाई देते। हाँ देखो इनको जोड़ो, इनके अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ो और ये दिखना चाहिए। 21 और 12 33 हुआ। इसको जोड़ो 9 6 15 12, 15 12 27 नहीं होता। 15 12 नहीं जोड़ पा रहे हो तुम लोग। तुरंत आना चाहिए और ये तभी आएगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाइएगा कि ना। हाँ देखो 11 4 15 12 27, 9 6 15 और 11
9 9 6 15 1 16 और 11 27, इन तीनों का योगफल 27, इसका 33, अर्थात आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ बता रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि आपका तभी सही होगा जब इस टाइप का प्रश्न आप लगाए होंगे। ये मैं जानबूझ के टाइम क्यों लिया आपसे, बोलो, ताकि आप ये महसूस करें कि आप इस टाइप का प्रश्न नहीं लगाए हैं। मैं चाहता तो खुद प्रश्न बना देता, आप कहते जानबूझ के प्रश्न बनाए हैं ताकि हम कहीं ना पाई। लड़कियां खुद कहते हैं। इसीलिए देखिए पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जाके सर्च कर लेना, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ऐसा कोई सिंगल प्रश्न नहीं कराया हूं जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो। और आपको मैं बता दूं, वनडे एग्जाम में यदि आपका प्रीवियस ईयर पे अच्छी पकड़ हो जाती है, चाहे घटना चक्र पब्लिकेशन है, अगर आप उसे पूर्णतः सॉल्व कर लेते हैं, आप एकदम सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। समझ में आ रहा है ना इस बात को? आ जाएं अगले प्रश्न पे। जल्दबाजी से तो नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर तो सब कहते हैं। जैसे कुछ लड़के होते हैं, मैं पहली बात बोल दिया हूं, समझ में आवे तब वो यस सर, ना समझ में आवे तब वो यस सर। जैसे एक लड़के से पूछे कि तुम्हारे पास कोई है? मैं किस बात समझे नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं क्या पूछा हूं बताओ? मैं क्या पूछा हूं? मैं क्या तुम्हारे पास है? क्या है? तो वह सोच लिया लड़की किताब। पूरी बात निकला नहीं। कल बताए थे 2G 4G 5G ना, तो 21G में आ गए। समझो इस बात को। कल सर बताए थे ना 2G 4G 5G, तो जो तुरंत बात निकला नहीं, तुरंत वर्क स्टार्ट, इसका मतलब किस? हाँ। अब ये 7वां प्रश्न बताओ बाबू, इस प्रश्न का आंसर दो। हेलो आ जाओ। राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, कौन कौन? मनुजा, तरडी और सुषमा। तरडी की शादी जय से हुई है और सुषमा की शादी अभय से हुई है। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा हैं। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। राधा का रानी से क्या संबंध है? और ये प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी एग्जाम में आया हुआ है। बोलो जी सर। आया है कि नहीं? सॉल्व करें? चलो, लिखा है राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं। देखो गौरव होत ना, राधा और उनकर दुल्हावा रमेशवा की 3 बिटिया हैं, होता है कि ना? वही प्रश्न है ना, राधा और ज्ञानेश। तो ये राधा हो गई। अरे कृष्ण वाली राधा की बात ना हो यार। राधा ज्ञानेश, राधा और ज्ञानेश की शादी होगी तभी तो लड़कियां हुई हैं, कि बिना शादी के? लेकिन आजकल बिना शादियों खोदबा। सही बात है ना? ज्यादा समझ में तोरे। राधा लड़की हो गई, ज्ञानेश लड़कियां और लड़के की शादी हो तभी लड़कियां हुए। हाँ, मेल फीमेल का होना जरूरी है। ये बात तोरे बहुत समझ में आवत है। राधा और ज्ञानेश की कितनी बेटियां? 3 बना दें। नाम बड़े अच्छे रखे हैं। मनुजा, बोलो संस्कारी नाम है ना? मनुजा है ना? मनुजा है। इसके बाद आंसर दो बाबू। इसके बाद सुषमा, बोलो। राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं। देखिए फीमेल के लिए सर्किल का प्रयोग और मेल के लिए ट्रायंगल का प्रयोग। बोलो हाँ, ये तीनों बेटियां हैं तो सर्किल का प्रयोग। बोलो यही है ना? अब देखो आगे, एकदम सीरियस रहो आप लोग। लिखा है तरडी की शादी जैसे हुई, तो तरडी विवाह करा दे बराबर। किसके साथ? ये नाम अच्छा है। अभी तुमको ब्यूरू बना देंगे हम ही खुद है, और गब्बर यहीं बैठा है और ठाकुर ये है, लेकिन बसंती नहीं है ना।
बाद आ जाएगी। नौकरी के बाद बसंती ना चाहोगे? वाह सिरा। हाँ, सुषमा की शादी किसके साथ हुई है? अभय। बहुत दुख के साथ लड़का कह रहा है। बगल में तो नहीं रहती हैं आपकी सुषमा? पड़ोसन वड़ोसन? सुषमा से हुई है, इतना समझ गए? अब आगे, ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। ज्ञानेश की एक बिटिया बची है, एक शादी करा दी, केकरे साथ? अखिल। हो गया शादी? कोई दिक्कत? यहां तक कर लोगे ना? ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल हो गया। अखिल के दो बच्चे कौन कौन? अखिल के दो बच्चे देखो, इस बना दे रहे हैं, दो बच्चे कौन कौन? पीयूष और रानी। बोलो, कोई दिक्कत? इसके बाद दिया है जय की दो बेटियां। देखो यहां पर जय कौन कौन? देखो रीचा, ये नए जमाने वाला, और नेहा। ठीक, नया ये सब पुराना हो, नया नेहा वाना होती, अब कुछ और आवत है। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। हाँ, और मृदुल अभय का इकलौता बेटा। अभय का बेटे के नाम क्या हो जाएगा? मृदुल। बोलो, हो गया पूरा? बोला है राधा का रानी से क्या होता है? यहाँ पर जिसके सामने से लगा होता है वो क्या होता है? वक्ता, अर्थात बोलने वाला। रानी से, रानी के बाद क्या लगा बाबू? से। बोलो, और उसके बाद क्या लगा? राधा का, राधा के बाद का लगा। मतलब बोला राधा का रानी से क्या संबंध? ये रानी राधा से का की तरफ उत्तर देते हैं। रानी राधा, जो रानी है राधा को क्या कहेगी? देखो, रानी की माँ का नाम मनुजा, और मनुजा की माँ का नाम? आपकी माँ की माँ क्या लगती है आपकी? नानी। सर तो मेरा आंसर सही, सबसे पहले रानी बोला। हाँ एकदम, हाँ। अरे भैया सही है, झगड़ा ना करो यार, उसकी बात कर रहे जैसे लग रहा है नौकरी पा जाएंगे। अरे सबका सही भैया। हाँ, अरे कोई बात नहीं। हाँ, समझ में आ रहा ना? आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों में आप ये सब फिगर बनाते हो तो लैग करेगी चीजें। ये समझ का विषय था, आप देख के बना देते। नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस होती ना, ये हमारा अगर प्रश्न होता तो हम समझ कर, ऐसे माइंड से ही समझ करके बना देते। देखो दिख रहा है प्रश्न, माइंड से दिखाएं आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो माइंड से क्या, अब एक एक स्टेप समझना। जब भी आपको प्रश्न मिला करे, सबसे पहले आप लास्ट लाइन पढ़ा करिए। क्या? लास्ट लाइन, मतलब पूछा क्या गया है आपसे। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास है, लड़के ने कहा हाँ, हमें पूछा ही नहीं कि क्या है। समझिए बात को। हो सकता है मैं कार की बात करता, हो सकता है मैं गर्लफ्रेंड की बात करता। मुस्कुरा देता है गर्लफ्रेंड की बात से, इसीलिए मैं एक बात कर भी देता हूं। या हो सकता है कुछ और बात करता। कहने का मतलब पूरा प्रश्न जब भी मिला करे उसको शिद्दत के साथ आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, जल्दबाजी नहीं करना। हाँ, राधा का रानी से क्या संबंध है, ये आपका प्रश्न था। मतलब राधा और रानी के बीच हमें अपने माइंड को ले चलना है। बोलो आगे। राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, हो गई, मनुजा, तरडी और ये तीनों की शादी हुई। इसके बाद दिया है, बोलो, तरडी की शादी जय के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य, और सुषमा की शादी अभय के साथ। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। बोलो, अखिल है। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी। देखो, अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। अर्थात किसकी शादी? अखिल की शादी किसके साथ हुआ है? देखो, अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। उनकी बेटियों के साथ जो अखिल है, कहीं न कहीं ज्ञानेश का दामाद है। ज्ञानेश का दामाद है। और अखिल के 2 बच्चे कौन कौन है? रानी और पीयूष। तो बस यहीं से तो संबंध बन गया। रानी और राधा से पूछा था, और ज्ञानेश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। तो रानी क्या कहेगी? नानी कहेगी। ये कब कर पाएंगे? जब आपकी माइंड पावर सही होगा ना। समझ में आ रहा नहीं इस बात को? समझ गए होंगे बाबू, सोच पाए कि नहीं? हाँ, तो ये तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन का लास्ट में देखिए। हाँ, लास्ट में आपको देखना है। चलो आ जाओ, ये आपका 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए आप लोग एकदम शिद्दत के साथ।
214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग में भाग लिया और 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले और मॉडलिंग और पोस्टर में भाग लिया। मतलब 36 ऐसे हैं जो मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग में भाग लेते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में से कम एक में भाग लिया तो कितने कर्मचारी केवल पोस्टर में? क्या पूछा है? केवल पोस्टर में। बोलो, यही तो प्रश्न है। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? एक मिनट, एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल आप देखते चलिए। क्या है, आप अगर ध्यान से देखें क्या हो रहा है। जैसे मैं कह दूं इस कक्षा में मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। कुछ लोग क्रिकेट खेलेंगे, कुछ लोग वॉलीबॉल खेलेंगे, और जो दोनों खेलना चाहते हैं वो भी हाथ उठाएं। ऐसा वही प्रश्न है ना? हाँ, देखिए 120 क्ले मॉडलिंग, तो 2 प्रतियोगिता है ऐसे। बोलो, और ये जो डॉटेड होगा ये दोनों को दर्शाएगा। अर्थात इस प्रतियोगिता में 36 जो लोग हैं दोनों में हैं। बोलो, 36 दोनों में है कि नहीं बाबू? तो 36 सोने लगते हो क्या? हाँ, 36। अब बोला है 120 ने क्ले मॉडलिंग। क्या वो क्ले मॉडलिंग? बोलो, कोई दिक्कत? इसके बाद बोला है 130 पोस्टर। 130 पोस्टर, ये देखना 130 वाला ये गोला है, ये पूरा गोला 130 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो, 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया, तो टोटल जब 130 है तो इतना 36 हो गया है। अब 136 मतलब 130 में से 36 घटाओ, कितना जाएगा? 94। अर्थात जो 94 बचा है ये क्या दर्शा रहा है? केवल और केवल। हाँ, समझ पाए कि नहीं? तो आंसर क्या जाएगा? 94। समझ पाए कि नहीं? अगर इसी प्रश्न में ये पूछता, हेलो, अगर इसी प्रश्न में ये पूछता कि केवल क्ले मॉडलिंग वाले कितने स्टूडेंट हैं तो क्या आंसर आता? तो क्ले मॉडलिंग वाले 120 हैं, 120 हैं, 36 है, तो 120 में से 36 घटाओ, कितना जाएगा? 84 आएगा कि नहीं? 84 आएगा। तो जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलो, ऐसे कर लेंगे। चलो देखिए, वैन आरेख में ऐसे पहले क्या होता था कि 3 संबंध दे देता था, जैसे भारत, एशिया, बांग्लादेश। इसके बाद 4 वैन आरेख बनाता था, वो भी प्रश्न पूछा जाता था। अब क्या किया है, एक आपको वैन आरेख दे दिया है, इसके बाद ये आपको विकल्प के रूप में 4 दिया है। मतलब इस वैन आरेख को विकल्पों में से कौन सा विकल्प संतुष्ट करता है ये आपको बताना है। सब लोग बताइए, ऑप्शन डी कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? इस बात को समझ पाए आप लोग? बताओ, ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? समझ पाए कि नहीं? देखो लिखा है भारत, सब अलग अलग, सब अलग अलग है। भारत, एशिया, बांग्लादेश, अर्थात एशिया के अंतर्गत भारत भी आएगा और बांग्लादेश, की भारत अलग है और बांग्लादेश अलग है। मतलब ये इस प्रकार का बैनारिक बनेगा डी के लिए। बोलो, लेकिन अगर ये होता चावल, मक्का, गाजर, ये तीनों अलग अलग है। बोलो, लेकिन अब अगर देखेंगे तो इसमें सी सही होगा। क्यों सी सही होगा बताओ? मानव के अंतर्गत पुरुष आएगा। बोलो, मानव के अंदर पुरुष आ जाएगा। और आपको पता राजनेता जो होता है, कुछ पुरुष राजनेता होता है कि नहीं? तो आपका ये बन जाएगा कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कंप्लीट हुआ। चलो, ये आपका 10वां नंबर का प्रश्न है न्याय निगमन का। याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक प्रश्न फिक्स है, श्रृंखला चैप्टर से एक प्रश्न फिक्स है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एक प्रश्न फिक्स है, ब्लड रिलेशन एक प्रश्न फिक्स है, डाइस एक प्रश्न फिक्स है, इसके बाद आकृति श्रृंखला का एक प्रश्न फिक्स है, इनोलॉजी का 2 प्रश्न फिक्स है, उसके बाद वर्गीकरण का 2 प्रश्न फिक्स है, इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक प्रश्न फिक्स है।
तो आपको एकदम इस पैटर्न के माध्यम से आपको करना है। ये आपका 10वां प्रश्न बताइए, बहुत सिंपल है, आया हुआ प्रश्न है, देख रहे हैं भैया। देखो लिखा है कुछ गुड़िया फूल है, बोलो क्या लिखा है, कुछ गुड़िया फूल है, तो गुड़िया हो गया, बोलो कुछ गुड़िया क्या है, फूल, अर्थात गुड़िया और फूल का कुछ हिस्सा यह है कि नहीं, ये हो गया फूल, बोलो। फिर लिखा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, अर्थात पेड़ और गुड़िया के बीच में कोई संबंध नहीं, तो पेड़ अलग हो जाएगा, बोलो। पेड़ और गुड़िया के बीच में कोई संबंध है क्या, बन जाएगा ऐसे बना रेख, बना लोगे कि नहीं बाबू, बन जाएगा ना। लिखा है अब एक स्टेटमेंट के माध्यम से बना रेख बना लिया, बोलो। अब निष्कर्ष लिखा है कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं, सही बात है, गुड़िया और पेड़ अलग अलग है, इनके बाद कोई संबंध नहीं है, तो ये बात सत्य है कि नहीं, बोलो। कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, अर्थात गुड़िया और पेड़ के बीच में कोई संबंध नहीं, बोलो। इसके बाद लिखा है कुछ फूल पेड़ है, भैया कुछ फूल पेड़ है, क्या फूल और पेड़ के बीच में कुछ संबंध है क्या, जब संबंध नहीं कैसे कह सकते हो कि कुछ है। जैसे एक लड़की होए, एक लड़कियां होए, और बेचारे वो अलग ही अलग, कोई तालमेल नहीं, अरे इनके दोनों बीच में कुछ बा, तो मनबा न मनबा ना, वह बतियत है। कुछ पेड़ फूल है, पेड़ फूल के बीच में कुछ संबंध है क्या, नहीं, तो गलत हो जाएगा। केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है, और केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, बोलो। कंप्लीट हुआ कि नहीं, प्रश्न सिंपल है कि नहीं, आ जाओ। ये आपका डाइस का प्रश्न है, पढ़ाए हैं कि नहीं, और आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बताओ क्या प्रश्न पूछा है। खुले हुए पासे के आधार पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यही तो प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न है। कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, आप देखो 3 का विपरीत 6, 3 और 6, देखो 3 और 6 है ना, डी ऑप्शन कट गया, बोलो। इसके बाद लिखा है 1 का विपरीत 4, 1 और 4 के आधार पर नहीं कट पाएगा, 2 और 5, 2 और 5 कटा कि नहीं, 2 और देखो 1 और 4 के आधार पे कट रहा है कि नहीं कुछ, बोलो। 6 और 3 के आधार पे कटा, इसके बाद 4 के आधार पे कुछ कटा, नहीं कटा, 3 के आधार पे सर उसमें 4 3 सी और डी में 4 3 4 3 कॉमन है। अरे हमें काम किसमें, हमें पहले विपरीत ज्ञात कर लेंगे ना, विपरीत ज्ञात कर लिए, विपरीत के आधार पे कट गया, अभी बताना कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, अब देखेंगे। चलो पहले ऑप्शन को हम क्लॉकवाइज घुमा के देखें, बोलो। यहां से घूमेंगे 5 4, 5 से घूमेंगे 5 6 4 होगा ना, 5 6 4, बोलो। अब इसमें घूमे बाबू, देखो अगर इसमें हम 5 से घूमेंगे क्या आएगा, देखो जब इसमें अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे भी तो ऐसे घूमेंगे ना, क्या जाएगा 5 4 छाप, संतुष्ट किया क्या, क्लॉकवाइज संतुष्ट नहीं किया ना, बनाया जा सकता है क्या, नहीं, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, बोलो। पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, पहला और डी वाला कैंसिल आउट हो चुका है, क्यों, ये विपरीत के आधार पे कट गया और क्लॉकवाइज संतुष्ट नहीं किया। अब इसके बाद देखिए ये, अगर इसमें 2 से घूमेंगे संतुष्ट कर रहा है, 2 1 6, देखो 2 1 6 संतुष्ट किया कि नहीं, देखो 2 1 6 संतुष्ट कर गया, अर्थात क्लॉकवाइज संतुष्ट किया ही बनाया जा सकता है, बोलो। क्यों, प्रैक्टिस किया करो, हेलो, प्रैक्टिस जरूर करना है। हाँ अब देखो 4 से अगर घूमेंगे क्या जाएगा, 4 3 2, अर्थात देखो 4 को ऊपर लाया जा सकता है कि नहीं, और आपको पता है 2 और 2 को सरका के यहाँ पे लाया जा सकता है, तो 4 3 2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। 4 3 2, ये भी संतुष्ट किया कि नहीं, बी और सी संतुष्ट किया, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो ये बताना है 12वां प्रश्न कि ये जो आकृति है, ये प्रश्नाकृति है, ये विकल्पों में से किस विकल्प में सन्निहित है, मतलब अंतर्निहित है, कुछ ये बताना, ये जो आकृति है किस विकल्प में अंतर्निहित है, वेरी गुड, ए में अंतर्निहित, तो ध्यान से समझना, लड़की ने कहा ए में,
खुशी भी मिलती है जब लड़का करता है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां से हम उठाएं, देखो यहां से, देखो यहां से उठ रहा है ना, देखो पेन देखते चलना, मिला कि नहीं? देखो यहां से, देखो अगर उठाएंगे यहां से, हम यहां से उठा लें, यहां से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो मिल रहा है कि नहीं पूरा? तो आपका ऑप्शन ए में अंतर्निहित है कि नहीं है? बोलो। तो ये आपको विकल्प के रूप में एक प्रश्न अंतर्निहित मतलब सन्निहित आकृति का देगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग से एक प्रश्न, मिरर इमेज से एक प्रश्न, फिगर मतलब आकृति श्रृंखला का एक प्रश्न, सन्निहित आकृति का एक प्रश्न, हो सकता है आपका फिगर काउंटिंग का भी प्रश्न दे एग्जाम में। मैं फिगर काउंटिंग बताऊंगा। आज आप एक लोग काम करना, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग कैलेंडर से बनने वाला जो प्रश्न होगा अभी मैं बता दूं उसके लिए क्या करना है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, कल पूछना। चलो इसके बाद देखो मिरर इमेज का सवाल है 13 नंबर का। इस प्रश्न को बताइए, देखते ही होना चाहिए। अगर यहां पर मिरर रख दें, इस आकृति का मिरर इमेज कौन सा होगा? दिखना चाहिए तुरंत। तुरंत बताओ कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। बोलो, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? बोलो। क्योंकि 3 का मिरर इमेज कभी भी 3 नहीं बनेगा ऐसे। बोलो, बनेगा क्या? लड़के ने काट डी, वेरी गुड। कितने लोग समझ पाए कैसे ऑप्शन को काटोगे? 3 का मिरर इमेज 3 बनेगा क्या? भैया 3 अगर ऐसे है तो 3 ऐसे बनेगा। बोलो मिरर में। अगर P ऐसे है तो मिरर इमेज में क्या बनेगा? P ऐसे बनेगा। बोलो, बनेगा कि नहीं? तो 3 ऐसे नहीं बनेगा, 3 ऐसे नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन बी कैंसिल। बोलो। अब आपको यह भी पता है कि मिरर इमेज में 9 का मिरर इमेज, देखो 9 है ना, 9 का मिरर इमेज ऐसे कभी नहीं बनेगा, मतलब सेम नहीं बनेगा। ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा, अर्थात ये भी कैंसिल आउट, अर्थात डी सही। बोलो, इस प्रकार से आपको ऑप्शन को काटना है। ये कब दिखेगा? जब आप को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था? रीजनिंग कोई जादू की झप्पी नहीं है, आओ गुरुजी लग जाओ और पाइया हो जाएगा क्या? हाँ चलो आ जाओ। ये फिगर काउंटिंग, आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो फिगर काउंटिंग के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपको बताना है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आंसर दीजिए। देखो हेलो, इस पहले सबसे पहले प्रश्न का आंसर देने से पहले इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? इसमें 5 नहीं 8 त्रिभुज है इसमें। देखो एक, यहीं से समझना है आपको, ये आपकी आधार लाइन है। 1 2 3 4 अंदर हुए बाबू। बोलो। अब देखो यहां से ये वाला 5 हुआ, 5 इसके बाद ये वाला 6, देखो 6 इसके बाद ये वाला 7 और ये वाला 8 हुआ कि नहीं? समझ पाए कि नहीं बाबू? अब बाबू 8 हुआ तो फिर समझना है, अगर इसके बाद फिर मैं यहां पर ऐसे ला दूं इसमें भी 8 बनेगा कि नहीं? समझना। ये देखो इसमें 8 बनेगा कि नहीं? मतलब 8 इसमें 8 इसमें और इसके बाद इन दोनों के मिलने से भी 1 बन रहा है ना। देखो देखो इन दोनों के मिलने से, और ये देखिए 1 ऊपर और 1 नीचे। मतलब 8 8 16 और प्लस 2, मतलब यहाँ 1 ऊपर और 1 नीचे। कितना हो जाएगा? 18। इसमें 18 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ गए कि नहीं? बोलो। अभी आप इसमें 3 है, मतलब देखो 8 इसमें, बोलो 8 इसमें और 8 इसमें, 24 तुरंत हो गया। कोई दिक्कत? इसके बाद 27 आंसर आएगा क्या इसका? समझना है भैया। देखो इन दोनों के मिलने से 1 यहां बना था, 1 1 1 1, मतलब 2 यहां पर और 2 यहां पर, 2 2 4, 24 4 28, 28 हुआ। 28 नीचे 3 है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 28 3 31। समझ पाए कि नहीं? बोलो। समझ में आ गया कि नहीं आया? 31 त्रिभुज हुए। अब आपको अगर इसमें पूछे हम कितने त्रिभुज हैं, आंसर दीजिएगा तुरंत।
कितने त्रिभुज हैं? तुरंत आंसर दीजिए, कितने त्रिभुज हैं? अरे भैया 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 8 3 3 चौक 12 8 20, 20 नहीं हो जाएगा? बोलो, टाइम लगना चाहिए क्या? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ। टाइम हो चुका है फिलहाल, लेकिन कल से जब मिलेंगे तो पूरे 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे।